दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी एग्ज़ाम हिंदी पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों क्या आप बिना डिवाइड किए ही बता सकते हो कि कोई नंबर किसी से पूरा डिवाइड हो गया नहीं? आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल जो एग्ज़ाम में पक नंबर कर देगा आपके। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं 2 का रूल यानी कि नंबर 2 का रूल। तो दोस्तों बेसिकली नंबर 2 का रूल होता क्या है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तब होता है जब उसकी लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट जो होती है वो तो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। तो दोस्तों जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 34 या 56। तो दोस्तों इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4 और इसमें क्या है 6। या इसमें हम कोई एग्जांपल लेते हैं 60 या 62 या 68, कोई भी इसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे यानी कि जिसकी लास्ट डिजिट पर 0 2 4 6 8 होगे वो ज़रूर ही 2 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम 3 का रूल। 3 के रूल में होता है कि जितने भी हमारे जो मतलब नंबर दिए हुए हैं उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होता हो। जैसे कि 174 है, इसको हम देख लेते हैं कितना इसका सम कितना बैठेगा। 7 और 4 11 और 1 12। क्या 12 1 + 7 + 4 ये होगा 12। तो अगर 12 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी ज़रूर ही 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि हम कोई और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं ये वाला। तो इसमें दोस्तों हम जोड़ते हैं सभी को, पहले सभी का सम करते हैं 2 और 4 6 और 6 12। तो दोस्तों ये भी क्या होता है, ये भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है। तो दोस्तों 4 का रूल क्या बोलता है दोस्तों, बेसिकली 4 का रूल होता है जिसमें लास्ट टू डिजिट। तो दोस्तों हम इसमें क्या देखते थे 2 के वाले में लास्ट डिजिट और इसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही चलते रहेगा लास्ट 2 डिजिट। यानी कि हम कोई एक एग्जांपल लेकर आपको अभी समझाते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 1328, क्योंकि दोस्तों इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है 28। लास्ट 2 डिजिट 28 है क्योंकि 28 क्या 4 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। 4 7 जा 28 होते हैं। तो इसलिए जो ये संख्या है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम आपको अभी करके दिखाते हैं 4 4 3 जा 12 1 बच गया 12 हो गया, 4 3 जा 12 और ये 4 2 जा 8। तो दोस्तों इस तरह से हम अभी आपको बताते हैं 5 का रूल। 5 का रूल सबसे ईजी रूल होता है जिसमें लास्ट जो डिजिट होती है हमारी लास्ट डिजिट जो होती है उसका जो वो होनी चाहिए 0 या 5। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होती है। जैसे कि हम अभी कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं 105, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5 है इसलिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। और यानी कि हम कोई भी एक ले लेते हैं जैसे कि ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए आप, जैसे कि 115 0 5 0, तो ये हमेशा क्या होगी 5 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं सिक्स्थ का बेसिकली होता है जैसे कि हमें कोई 6 का टेबल देखना है। 6 को 2 फैक्टर कर लीजिए 2 और 3, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी वो हमेशा 6 से भी डिवाइड होगी। तो दोस्तों ये बात अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी डिवाइड होगी। और हमने इनका रूल आपको बता ही दिया है 2 का एंड 3 का। तो दोस्तों 7 का बेसिकली रूल क्या होता है, 7 को हमें डायरेक्ट करके देखना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं होता, इसको हम डायरेक्ट ही करने देख रहे हैं। 8 में क्या देखते हैं हम, 8 में लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, यानी किसी भी उसकी नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है वे उससे डिवाइड होती है या नहीं होती। जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेकर देखते हैं 4 1 4 5 6। तो दोस्तों एक हमने एक एग्जांपल ले लिया है। जैसे कि हम इसकी लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि ये कोई एग्जांपल लेता भी है 4 56
तो 8 से डिवाइड करके देखा मैंने तो इसके 57 आ गया। दोस्तों हम अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम। जैसे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल होता है, जैसे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इस तरह ही 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे कि हम 3 के टेबल 3 के डिविजिबिलिटी रूल में देखते थे कि नंबर का सम जो है अगर वो हमारा 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह 9 का है। जैसे कि हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं 729। तो दोस्तों जैसे कि हमने 729 एग्जांपल ले लिया, तो हमने इनके नंबर को जोड़ा तो 7 और 2 9 और 9 18। तो अगर ये इससे डिवाइड होता है तो 100% 9 से भी डिवाइड होगा। अगर ये 18 डिवाइड हो जाता है तो 18 9 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों 10 का बेसिकली रूल क्या है, 10 का बेसिकली रूल बोलता है अगर हमारा लास्ट डिजिट पे 0 हो तो वो संख्या हमेशा 10 से डिवाइड होगी। जैसे कि 100 ये एग्जांपल लेते हैं, 1000 या 1050 भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से कितने भी एग्जांपल हो सकते हैं। दोस्तों 11 का बेसिक रूल क्या बोलता है हम आपको भी बताते हैं। जैसे कि कोई भी हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4। दोस्तों सबसे पहले हमने इनको जोड़ना है। जैसे कि हम एक और बढ़ा लेते हैं, इसमें इनको जोड़ना है 5 और 3 8 और 9 1 9 9 5 और 4 और 2 6। इसमें से इसे घटा देना है, यानी कि अगर ये 0 या 11 आता है तो ये संख्या हमेशा कितने से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगा। पर ये क्या आया है, माइनस करके 3 आया है, इसलिए संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल इजी एग्जाम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके डाउट क्या क्या है वो हमें बताते रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।